नमो नमः। अद्य कक्षा अष्टम्याः प्रथमः पाठः मित्रसंलापः। अस्य अभ्यासकार्यं कुर्मः। मित्रसंलापः, मित्र शब्द का अर्थ होता है दोस्त, यार, सखा। संलापः शब्द का अर्थ होता है बातचीत, अर्थात मित्रों से जो बातचीत है उससे संबंधित पाठ है। तो प्रथमः प्रश्नः एकपदेन उत्तरत्। पित्रा सह देहलीं कः गतवान्? पिताजी के साथ दिल्ली कौन गया था? निखिलः, निखिल। यहाँ पर देहली का तात्पर्य है दिल्ली से। कस्मिन् नगरे प्रदूषणम् अधिकम् अस्ति? किस नगर में प्रदूषण अधिक है? देहली नगरे। सौम्यः भ्रमणार्थं कुत्र गतवान्? सौम्य घूमने के लिए कहाँ गया था? शिमला नगरम, शिमला नामक स्थान। हिमपातः कदा भवति? अर्थात बर्फबारी कब होती है? शीतकाले, सर्दियों में। हर्षितः भ्रमणार्थं कुत्र गतवान्? हर्षित घूमने के लिए कहाँ गया था? ग्रामम, माने अपने गांव को गया था। ग्रामे सर्वे जनाः मिलित्वा आनंदेन किं कुर्वन्ति? जीवनयापनम, अर्थात गांव में सभी लोग मिलकर सुखपूर्वक आनंदपूर्वक क्या करते हैं? जीवन यापन, अर्थात अपना जीवन जीते हैं। जैसे शहर में हर व्यक्ति अपना अपना जीवन जीता है, अपने से मतलब रखता है, परंतु गांव में सभी लोग साथ मिलकर हर काम में सहयोग बांटते रहते हैं, करते रहते हैं। द्वितीयः प्रश्नः पूर्णवाक्येन उत्तरत्। निखिलः देहलीं गत्वा किं किं दृष्टवान्? अर्थात निखिल दिल्ली जाकर क्या क्या देखा? निखिलः देहलीं गत्वा रक्तदुर्गं, संसद्भवनं, राष्ट्रपतिभवनम्, अक्षरधाम मंदिरं च दृष्टवान्। अर्थात निखिल दिल्ली जाकर रक्तदुर्ग अर्थात लाल किला, संसद भवन पार्लियामेंट भवन, संसद भवन, राष्ट्रपति भवनम राष्ट्रपति भवन और अक्षरधाम मंदिर को देखा। केन कारणेन निखिलस्य स्वास्थ्यं विकृतम् अभवत्? किस कारण से निखिल का स्वास्थ्य बिगड़ गया था? प्रदूषण कारणेन निखिलस्य स्वास्थ्यं विकृतम् अभवत्, अर्थात प्रदूषण के कारण ही निखिल का स्वास्थ्य बिगड़ गया था। सौम्यः शिमला नगरस्य विषये किं वदति? सौम्य शिमला नगर के विषय में क्या बोलता है? सौम्यः वदति शिमला नगरं बहु सुंदरम् अस्ति। शिमला नगर बहुत सुंदर है, ऐसा बोलता है। ग्रामे किं किं भवति? अर्थात गांव में क्या क्या होता है, क्या क्या देखने लायक है? तो कहते हैं ग्रामे सुंदराणि क्षेत्राणि, हरिताः वृक्षाः, जलपूर्णः तडागः, स्वच्छा नदी, बहवः पशवः च भवन्ति। ग्रामस्य वातावरणम् अतीव स्वच्छं भवति, अर्थात गांव में सुंदर सुंदर खेत फसलों से युक्त होते हैं। हरिताः वृक्षाः, हरे भरे पेड़, जल से भरा हुआ तालाब और साफ जल से बहती हुई नदी, बहुत सारे पशु होते हैं और इसके साथ साथ गांव का वातावरण अत्यधिक स्वच्छ होता है। प्रश्न संख्या तृतीयः। स्थूलपदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणं कुरुत। निखिलः पित्रा सह देहलीं गतवान्। निखिल पिताजी के साथ दिल्ली गया, तो इसका पित्रा शब्द में हमने प्रश्न निर्माण करना है। तो निखिलः केन सह देहलीं गतवान्, क्योंकि पित्रा शब्द पितृ शब्द का तृतीया विभक्ति एक वचन है और पुल्लिंग शब्द है, इसलिए पुल्लिंग में केन शब्द रूप बनता है। देहली विशालं महानगरम अस्ति। दिल्ली विशाल महानगर है, तो विशालम शब्द का प्रश्न निर्माण करना है। देहली कीदृशं महानगरम अस्ति। यहाँ पर विशाल
महानगर का विशेषण है और विशेषण में प्रायशः नपुंसकलिंग में कीदृशम, पुल्लिंग में कीदृशः और स्त्रीलिंग में कीदृशी प्रयोग होता है। और उसके साथ साथ जैसा जैसा विशेष्य का रूप, शब्द रूप जिस विभक्ति में होगा उसी अनुसार से हमें प्रयोग भी करना है, इसका भी ध्यान रखेंगे। निखिलः तत्र राष्ट्रपति भवनम दृष्टवान। निखिल वहाँ पर राष्ट्रपति भवन को देखा। तो यहाँ पर राष्ट्रपति भवन में प्रश्न निर्माण है। निखिलः तत्र किम दृष्टवान, तो निखिल ने वहाँ पर क्या देखा। तत्र गत्वा मम स्वास्थ्यम विकृतम अभवत्, वहाँ पर जाकर मेरी तबीयत बिगड़ गई। तो इसका प्रश्न निर्माण, तत्र गत्वा मम किम विकृतम अभवत्, वहाँ पर जाकर मेरी क्या खराब हो गई या क्या बिगड़ गई। सर्वत्र हरितिमा अस्ति, सब जगह पर हरियाली है। सर्वत्र किम अथवा का अस्ति, यहाँ पर किम का तात्पर्य है कि साधारण प्रश्नवाचक में किम का प्रयोग करते हैं, और का इसलिए हैं क्योंकि हरितिमा शब्द स्त्रीवाचक होने के कारण, स्त्रीलिंगवाची शब्द होने के कारण यहाँ पर हमने का शब्द का प्रयोग किया। ग्रामस्य वातावरणम अतीव स्वच्छम भवति, गांव का वातावरण अत्यधिक स्वच्छ होता है। तो कस्य वातावरणम अतीव स्वच्छम भवति, अर्थात किसका वातावरण अत्यधिक स्वच्छ साफ होता है। प्रश्न संख्या चतुर्थः, विशेषणैः विशेष्यानि मेलयत, अर्थात विशेषण पदों को विशेष्य पदों के साथ मिलाना है। जैसे शब्द हैं प्रथमः, पहला, विशालम बहुत फैला हुआ, रमणीयम भ्रमण के योग्य, घूमने योग्य, सुंदर, चत्वारि चार, बहवः बहुत, पशवः पशु, दिवसः दिन, महानगरम बड़ा शहर, और शिमला नगरम एक स्थान है शिमला, दिनानि दिन। तो इनमें मिलाना है। प्रथमः दिवसः, विशालं महानगरम, रमणीयं शिमला नगरम, चत्वारि दिनानि, बहवः पशवः। प्रश्न संख्या 5, कः कम प्रति कथयति, माने कौन किसको कहता है। देहली तो विशालम महानगरम अस्ति, दिल्ली तो बहुत विशाल महानगर है। तो यह वाक्य तनुज ने निखिल को कहा। भवान तत्र किम दृष्टवान, आप वहाँ पर क्या क्या देखे। हर्षितः निखिलम प्रति, हर्षित ने निखिल के प्रति कहा। तर्हि किमर्थम सर्वाणि स्थलानि न दृष्टवान, तो भाई क्यों सभी स्थल नहीं देखे। सौम्यः निखिलम प्रति, सौम्य ने निखिल के प्रति निखिल को कहा। तत्र गत्वा मम स्वास्थ्यम विकृतम, वहाँ पर जाकर मेरी तबीयत बिगड़ गई। तो निखिल ने कहा सौम्यम प्रति, सौम्य को कहा। ग्रामे किम दर्शनीयम अस्ति, अर्थात गांव में क्या देखने योग्य है। तनुजः हर्षितम प्रति, तनुज ने कहा किसको, हर्षित को। आम आम भवताम सर्वेषां स्वागतम, हर्षित सभी से कहा। प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित शब्दानां विभक्तिम वचनम च लिखत, जो नीचे दिए हुए जो शब्द हैं उनके विभक्ति और वचन लिखना है। तो एक उदाहरण, जैसे अवकाशे शब्द है, उसमें सप्तमी विभक्ति एक वचन है। तो उसी प्रकार दहलीम शब्द है, दहलीम शब्द का मूल है दहली, जैसे नदी शब्द है, तो उसका द्वितीय विभक्ति एक वचन में दहलीम शब्द बनता है। पित्रा, पित्रा शब्द का मूल पितृ, पितृ शब्द है, और उस पितृ के तृतीया विभक्ति एक वचन में पित्रा शब्द बनता है। भवान, भवान शब्द का मूल भवत, जैसे भगवान का मूल भगवत। तो इसी प्रकार जो भवान शब्द है, भवत का प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है। महानगरे, ये जो महा
नगरम शब्द है, महानगर, तो उसका सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप है। मातुलस्य, मूल शब्द मातुल है और मातुल का षष्ठी विभक्ति एक वचन में मातुलस्य शब्द रूप बनता है। भूमेः, जो मूल शब्द इसका भूमि, इसका पंचमी और षष्ठी विभक्ति की एक वचन में भूमेः शब्द बनता है। पशवः, यह पशु मूल शब्द है और इसका प्रथमा विभक्ति बहुवचन में पशवः शब्द बनता है। भवतः, जो भवत शब्द अभी हमने सुना था पहले, उस भवत शब्द का षष्ठी विभक्ति एक वचन में भवतः शब्द बनता है। और दहलीम शब्द का दिल्ली को, पित्रा शब्द का पिता से या पिता के द्वारा, भवान शब्द का अर्थ आप, महानगर शब्द का अर्थ महानगर में, मातुलस्य शब्द का अर्थ मामा का या मामा के, भूमेः शब्द का अर्थ होता है भूमि का, पशवः शब्द का अर्थ होता है बहुत सारे पशु और भवतः शब्द का अर्थ होता है आप का। धन्यवाद।